हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार ने टोटल कवर कर लिया 11,119 किलोमीटर और इसकी सेकंड सर्विस भी हो गई है। तो मैंने सोचा जैसा कि इसकी टंकी अभी तो खैर आधी से ज़्यादा फुल है, तो क्यों ना इसका एक माइलेज टेस्ट करा जाए। और ये माइलेज टेस्ट मैं शुरू करने से आपको पहले ही बता देता हूँ, ये काफ़ी मिक्स माइलेज टेस्ट होने वाला है। मतलब प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर इन द सेंस इसके 3 फेजेस होने वाले हैं। पहला फेज तो अभी जहाँ गाड़ी जाएगी वो 110 किलोमीटर का रूट है, और वो मतलब ऐसा ही है, कच्चा मतलब 60% ख़राब रास्ता है और 40% सही रास्ता है, तो वो फेज़ 1 होगा। और हुंडई की MID एकदम सही माइलेज बताती हैं, तो उससे आप अंदाज़ा ले लेना। सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ की मैं आगे चल के बात करूँगा, फ़िलहाल इसकी टंकी फुल करा लेते हैं। पहले मैं जो राजस्थान की डीजल की रेट चल रही है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, इधर चल रही है 94.33। तो मतलब पेट्रोल की रेट पे ही आ गया है। अब डीजल तो मतलब नहीं बनता डीजल गाड़ी लेने का। तो अब रेट आपने देख लिया 94.33। अब कराते हैं टंकी को फुल। चालू करो। हाँ, तो ये रीडिंग 0 से स्टार्ट होगी। मेरे हिसाब से 8-9 लीटर आएगा, क्योंकि पहले ही टंकी फुल है आधी से ज़्यादा। तो भरने देते हैं इसको। तो ये तो अपेक्षा से ज़्यादा आ गया है। 24 पॉइंट हो गया ऑटो कट। हाँ, तो निकाल दो ऑटो कट पे। तो मैंने ऑटो कट पे इसलिए निकलवा दिया क्योंकि आते वक्त गाड़ी चलेगी नहीं, और मैं पूरी ब्रिम टू ब्रिम करूँगा तो फिर खड़ी गाड़ी में डीजल भर के रखना नहीं चाहिए अगर चले नहीं। तो इसमें आ गया सकते हैं 24 इतना लीटर आया, और ये कुछ इतना रेट बैठी है। तो अब इसको जल्दी से वो कर देते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से अपनी ट्रिप पे। कि फुल कराने के बाद सबसे पहला काम जो रहता है वो कर लेते हैं। आप लोग में से कई भूल जाते हैं काम करना। सबसे पहले करते हैं ट्रिप को रीसेट। तो ये ट्रिप हमारी रीसेट हो चुकी है, और उसके बाद ड्राइव इन्फो भी मैं रीसेट कर देता हूँ, और एवरेज जो आ रही है उसको भी एक बार रीसेट कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अभी फ़िलहाल रीसेट हो गई है, और अब चलते हैं अपनी जल्दी से ट्रिप पे। और 2200 कुछ इतने का डीजल आया है, 25-24 लीटर। तो अब जल्दी से निकलते हैं ट्रिप पे और देखते हैं। 3 फेज़ होने वाले हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस माइलेज टेस्ट में। टेस्ट प्रॉपर करने वाले हैं, इसीलिए एकदम हवा सब चीज़ भरा रहे हैं ताकि एक प्रॉपर माइलेज देखने को मिले। तो पीछे के टायर में 36 करवा रहे हैं हवा को, एकदम एक्यूरेट जो रहती है अपनी। 36 सेट हो गई है। पीछे के टायरों में 36 और आगे के में 33 कराएंगे। एकदम फिलअप करा लिया एक्यूरेट, जिससे आपको बढ़िया माइलेज देखने को मिले। तो अब जर्नी पे निकलते हैं। तो जर्नी अभी स्टार्ट हो गई है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला रोड वही है बढ़िया वाला। ये जो बढ़िया वाला रोड है ये करीब 10 से 12 किलोमीटर का है। तो आप इस पे लगा लो, इस पे तो गाड़ी 70-80 पे रहेगी, और इस पे तो फ्यूल इकोनॉमी बढ़िया निकल जाएगी। लेकिन ये 12 किलोमीटर कवर करने के बाद थोड़ा रोड ख़राब आ जाता है। अब ख़राब रोड पर मिलते हैं। फ़िलहाल आप देख लो, ये है इतनी 85 पे चल रही है, और उसके बाद अब ये 13 की एवरेज शो कर रही है। थोड़ी देर गाड़ी चालू भी थी, इसीलिए मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये माइलेज टेस्ट एकदम वैसा नहीं होगा कि हमें बढ़िया माइलेज निकालनी है जैसे मैं नॉर्मल यूसेज में कार यूज़ करता हूँ उसी हिसाब से। और गर्मी का टाइम है तो AC इस टाइम आप देख सकते हैं 20 पे चल रहा है, 4-5 फैन स्पीड है। और ये ब्रेकर भी आ चुका है पहला। इस पे मतलब ब्रेकर भी काफ़ी सारे हैं, और ये जो आप रोड देख रहे हैं इस पे ये गड्ढे कवर ऐसे कर रखे हैं डाबर डाल के। तो ये मतलब प्रॉपर बढ़िया रोड नहीं है, इसमें कहीं गड्ढे मिलेंगे, कहीं ऐसे डाबर वाली रोड। एक और ब्रेकर आ चुका है, तो करीब ब्रेकर भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ गाड़ी धीरे धीरे चलती है 40-50। तो इसीलिए यहाँ फ्यूल इकोनॉमी कम मिलेगी हमें। और उसके बाद ये वैसे भी कोई प्रॉपर हाईवे नहीं मिलेगा कहीं भी। मैंने आपको बताया 60% ख़राब रास्ता है और 40% बढ़िया रास्ता है। तीसरा स्पीड ब्रेकर आपके सामने ही आ गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्पीड ब्रेकर होने वाले हैं। काफ़ी हैं आगे भी चल के। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये जो आपने कार में लगा रखी है ये क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डैशबोर्ड रिंग है, और ये मतलब आपको घूमती हुई दिख रही होगी। तो ये बेसिकली धूप से ही घूमती है, सोलर एनर्जी से काम करती है, और रात में स्टिल हो जाती है, तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और अगर आपको अपनी कार के लिए मंगानी हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से मंगा सकते हैं। फिलहाल एक और ब्रेकर आ चुका है। तो 4 ब्रेकर तो मैंने ही आपको गिना दिए, तो अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, तो उस पर आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसीलिए रोड ज़्यादा ख़राब है, 60% ख़राब ही है ये रोड।
ये मतलब रूरल एरिया हो गया है, प्रॉपर हाईवे वाला नहीं है। आप अभी सीन एंजॉय कर लो। तो जर्नी का हमारा फर्स्ट टोल टैक्स आ चुका है। अब इन टोल टैक्स में मैं बता देता हूँ, जब बीजेपी की सरकार थी जब तो अपने टोल टैक्स फ्री कर दिए गए थे, लेकिन फ़िलहाल हमें टोल टैक्स देने पड़ते हैं। पहले कमर्शियल व्हीकल के ही थे, लेकिन अब तो सबको ही देने पड़ते हैं। फ़िलहाल हमको कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता, इसलिए और सबको टोल टैक्स यहाँ देना पड़ता है, लेकिन हमें देना नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारा तो कार्ड ही चल जाता है। कार्ड दिखा दिया है और टोल टैक्स हो गया है। तो औरों को देना पड़ता है जब से कांग्रेस की सरकार आई है। तो हमने कवर कर लिया है। 3-4 टोल टैक्स पड़ते हैं इस रूट पे, और ये सिंगल वे रोड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सिंगल वे रोड है अपना, मस्त ऐसा ही है, मतलब खराब ब्रेकर 40-50 पर ही चलती है गाड़ी। जब कोई खाली पैच मिल जाता है तो 80 चढ़ जाती है। तो अब आगे मिलते हैं। तो ये अभी आपको आगे डाइवर्जन का भी बोर्ड दिख रहा होगा, और उससे भी आगे फ्लाईओवर दिख रहा होगा। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो यहाँ से डाइवर्जन होके हमें नीचे जाना पड़ता है, और यहाँ रोड ही फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये काफ़ी शानदार रोड बन रहा है। तो आप ये झलक देख लो, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ मतलब इतनी आबादी और वो मिलती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप देख सकते हैं पूरा सुनसान है। सारी दुकानें यहाँ बंद हैं, बस एक आध फल की दुकान ही खुली हुई है। वरना यहाँ अक्सर बहुत भीड़ रहती थी, मतलब जाम भी लग जाता था। तो फिर से एक और ब्रेकर आ गया, और ये रास्ता तो ऐसा ही है, किलमिल। तो उसके बाद करीब ये एक और ब्रेकर आ गए, और डेस्टिनेशन 80 किलोमीटर कवर करने के बाद कुछ 30 किलोमीटर का पैच आता है, बहुत शानदार। उस पर तो भी मज़ा आएगा, और उस पर गाड़ी बढ़िया चलती है। लेकिन यहाँ तो वही ब्रेक क्लच, गियर डाउन, यहाँ तो ऐसी चलती है। तो आप नज़ारे एंजॉय कर लो। जर्नी का सेकंड टोल टैक्स आ चुका है, और ये भी आपको दिख रहा होगा नया पेंट। तो ये जो ट्रक वाला एक्सीडेंट था, अगर आपने वो चैनल पे वो वीडियो भी अगर वो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ जाएगा। अभी जो मैं आपको 30 किलोमीटर्स के बढ़िया ट्रैक की बात कर रहा था वो आ गया है, लेकिन इसमें भी बीच में थोड़ा सा ख़राब रोड मिलेगा। चलो उसकी भी कोई बात नहीं, तो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी इस टाइम इतने पे चल रही है, और ये जो एवरेज दिखा रही है वो 17.7 की दिखा रही है, जो कि काफ़ी सही है। और गाड़ी ने इस टाइम कवर कर ली है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 81 किलोमीटर्स कवर कर लिए जर्नी में हमने। तो अभी तो 110 किलोमीटर की तो जर्नी कवर करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड फेज कौन सा रहेगा, क्योंकि एकदम बढ़िया अलग माइलेज टेस्ट करेंगे इस बार। तो फेज़ 1 की जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई है, और मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं अपनी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं। इस टाइम दिखा रही है 17.6 का एवरेज। जैसा कि मैंने आपको दिखाया रोड कितना ख़राब था, उसके बाद भी मतलब इसको लगा लो 17.5-18 का एवरेज, काफ़ी बढ़िया। उसके बाद डिस्टेंस में आपको दिखा देता हूँ। 115 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल गई है, 17.6 का माइलेज दे रही है, और 3 घंटे 17 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट रही है।
तो आप देख सकते हैं फेज़ 1 की माइलेज आप नोट करके देख लो, फिर तीनों फेज़ का जो ओवरऑल माइलेज भी निकलेगी उससे फिर कंपेयर करके देखेंगे। तो आप ये याद रखना, फर्स्ट फेज़ में हमारी माइलेज निकली है 17.6 किलोमीटर पर लीटर, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि रोड काफ़ी गंदा था जैसा कि आपने भी देखा। तो फर्स्ट फेज़ ओवर हो चुका है और फर्स्ट फेज़ में हमें मिली है 17.6 की माइलेज। माइलेज टेस्ट चल रहा है ये उसका बेसिकली चल रहा है सेकंड फेज में जो आपने हुंडई क्रेटा और उसकी ड्रैग रेस देखी होगी वेन्यू की, वो भी इसी माइलेज टेस्ट में इंक्लूड है। और ये जो अभी सिटी ड्राइविंग चल रही है सेकंड फेज में, और ड्रैग रेस जितनी भी आप चैनल पे देखेंगे वो सब इसी माइलेज टेस्ट में इंक्लूडेड है। तो बेसिकली ये था सेकेंड फेज। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये माइलेज फ़िलहाल हमें दिखा रही है 16.8 की, जो कि काफ़ी सही है। अभी ड्रैग रेस करके आई है और अभी सिटी ड्राइविंग पे चल रही है और टोटल 152 किलोमीटर कवर कर लिया जर्नी में। तो सेकंड फेज़ हमारा ये है, सिटी ड्राइविंग प्लस ड्रैग रेस जितनी भी रहती हैं, तो सेकंड फेज़ में ये चल रहा है। अब अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ी ऑफ रोडिंग करने वाला हूँ जिसकी वीडियो आपको जल्द मिलेगी, लेकिन ये सब जो चीज़ हमारी चल रही है ये सेकेंड फेज़ में चल रही है हमारे माइलेज टेस्ट की। तो आपको मैं थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। इस टाइम गाड़ी ने कवर कर लिए हैं 208 किलोमीटर और माइलेज दिखा रही है 16 का, जो कि काफ़ी ही इम्प्रेसिव माइलेज है क्योंकि ये बहुत ही इस टाइम रफ़ चल रही है। रफ़ से मेरा मतलब है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में। वो भी आपको जल्द चैनल पे मिल जाएगी ऑफ रोडिंग वीडियो, लेकिन वो भी हमारे सेकंड फेज़ में इंक्लूडेड है माइलेज टेस्ट की। थर्ड फेज़ स्टार्ट होने वाला है और पूरी डिग्गी इस टाइम लोड है। थर्ड फेज़ में क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल सेकंड फेज़ ओवर हो चुका है। तो मेन जो एक्सट्रीम कंडीशन बनी थी गाड़ी की वो सेकंड फेज़ में बनी थी, क्योंकि ऑफ रोडिंग, ट्रेस, ड्रैग रेस और सिटी ड्राइव और कच्चे में राइडिंग सेकंड फेज़ में हुई है। फिलहाल थर्ड फेज़ की स्टार्टिंग हो गई है। फर्स्ट और सेकेंड फेज़ फिनिश हो गए हैं। थर्ड फेज़ में आपको मैं समझा देता हूँ क्या होने वाला है। जैसा कि आपने देखा सेकेंड फेज़ काफ़ी टिपिकल था, मतलब काफ़ी ऑफ रोडिंग हुई कार की और काफ़ी धीरे धीरे सिटी में ही चली। तो थर्ड फेज़ की जो हमारी रनिंग रहने वाली है वो अभी हम चलने वाले हैं हाईवे पे 180 किलोमीटर कवर करेंगे। उसके बाद जयपुर में जैसे ही एंटर होंगे तो जयपुर में भी सिटी ड्राइविंग होगी। जयपुर में एंटर होने के बाद सिटी ड्राइविंग होने के बाद फिर से अगेन 180 किलोमीटर की हाईवे ड्राइविंग होगी। तो मतलब थर्ड फेज़ काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्थिति क्या है। फ़िलहाल अभी कुछ किलोमीटर चल चुकी है ये। तो अभी देखो ये एवरेज दिखा रही है 16.1 का, और उसके बाद टोटल इसने किलोमीटर कवर कर लिए हैं 272 किलोमीटर, और ये 16.4 का हमको माइलेज दिखा रही है। और ड्राइव इन्फो अभी तक हम 56 किलोमीटर चल चुके हैं हाईवे पे। तो अब देखते हैं कैसी ये जर्नी रहती है। और किलोमीटर तो कवर करनी है और यहाँ हमें पुलिस की चेकिंग भी मिल गई। एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हम सुबह के 7 बजे के निकले हुए थे, तो फिलहाल हम कचौड़ी और जलेबी एंजॉय कर रहे हैं। तो इनको ब्रेकफास्ट करते ही तुरंत निकलते हैं अपनी जयपुर की डेस्टिनेशन के लिए। अभी फ़िलहाल 1.25 घंटे का रास्ता और रहा है अभी तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर हम निकलते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम फ़िलहाल जयपुर में एंटर हो चुके हैं, और जो फेमस टनल हमेशा पड़ता है जिसमें अपने आप ही अंधेरा हो जाता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फ़ायदा है, अपने आप ही हेडलाइट चल जाती हैं। तो हाईवे का सफ़र तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब एंट्रेंस हो गई है जयपुर सिटी में। तो अब सिटी के हिसाब से गाड़ी चलेगी। काफ़ी ज़्यादा सिग्नल आएंगे और रुक रुक के ही गाड़ी चल पाएगी, क्योंकि एक सर्टेन स्पीड तक ही हम चला सकते हैं सिटी के अंदर। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ कि कितने किलोमीटर अब गाड़ी ने फ़िलहाल कवर कर लिए हैं। टाइम आप देख सकते हैं 18.4 का माइलेज दिखा रही है कार, जो कि काफ़ी शानदार है। और उसके बाद टोटल हमने 390 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली और 17.6 की माइलेज अभी तक हमें मिल रही है। हमारी जो भी जर्नी चली हुई आ रही है, तो अप्रॉक्स 400 किलोमीटर तो कवर हो गए। तो अप्रॉक्स 600 साढ़े 600 तक की जर्नी जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, मतलब गाड़ी इस टाइम 18 का माइलेज दे रही है।
और आपने मतलब पहले देखा होगा सेकंड फेज में कहाँ 13 का दे रही थी और कहाँ हाईवे पे आते ही गाड़ी ने 18 का माइलेज देना स्टार्ट कर दिया। तो ये टोटली डिपेंड करता है हम कैसे गाड़ी को चलाते हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि गाड़ी में 5-6 पैसेंजर है, उसके बाद बूट भी पूरा लोडेड है और गाड़ी सिर्फ 80 to 90 या फिर 100 तुम बहुत मुश्किल टच हुई है, 80 to 90 के बीच ही चली है और बहुत ही शानदार माइलेज निकाल के दिया है कार ने। अभी तो खैर ये जर्नी चलती जा रही है, अभी तो काफ़ी लंबा माइलेज टेस्ट है। तो अभी फ़िलहाल जयपुर में जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना था वहां हम पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। कार हमें इस टाइम दे रही है 17.9 का। सिटी में आते ही हल्की बहुत माइलेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। उसके बाद टोटल जो किलोमीटर 420 किलोमीटर गाड़ी ने कवर कर लिया 17.4 की माइलेज के साथ। और ये जो हमारी जर्नी हुई है इसमें हमने 200 किलोमीटर चली है और ये जर्नी में हमें दी है गाड़ी ने 20 की माइलेज। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, मतलब ओवरऑल हमें हाईवे पे थर्ड फेज़ में मिली है इस टाइम 20 की माइलेज। 420 किलोमीटर की अभी तक जर्नी कवर हो गई है। अभी थर्ड फेज़ और चलेगा, ऐसा नहीं है अभी ख़त्म हो जाएगा। अभी करीब 200 किलोमीटर तक और चलेगा थर्ड फेज़। तो आप अप्रॉक्स 700 किलोमीटर का एवरेज मान के चलें कि 700 किलोमीटर का एवरेज होते ही हम फिर से डीजल की टंकी को फुल कराएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी कवर हो गई। मतलब टैंक खाली हो चुका है, मतलब 91 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है और हमने 740 किलोमीटर कवर कर लिया हमारी इस जर्नी में। और जो जर्नी का टोटल दिखा रहा है वो माइलेज 18.3 की दिखा रहा है। उसके बाद अगर अभी के ड्राइव इन्फो की बात करें तो अभी मैंने चलाई है गाड़ी 123.5 किलोमीटर। तो उसमें मुझे 20 की माइलेज मिली है, जो कि आप देख सकते हैं। मतलब 123 में 20 की माइलेज निकाल रही है डीजल इंजन, काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो ऐसी गर्मी है तो एसी तो हमेशा चलता ही रहता है और एसी में अगर ये इतनी और ये जो एवरेज दिखा रही है वो दिखा रही है 18.8। तो अब तो ये MID में दिखा रही है। तो अब इसको एक बार प्रैक्टिकली टंकी फुल कराने चल रहे हैं, क्योंकि टंकी खाली भी हो गई तो फुल भी करानी थी और माइलेज टेस्ट तो चल ही रहा है। अभी फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और जब ये इतना डिफरेंट माइलेज टेस्ट कराई है तो मैं एक चीज़ और डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। अक्सर मैं जिस पेट्रोल पंप पे डीजल भराता हूँ उस पे से नहीं भरा रहा, इस बार कहीं और से डीजल भरा रहा हूँ और यहाँ की रेट में दिखा देता हूँ। राजस्थान से ही फिलअप करा रहा हूँ। रेट इस टाइम चलिए 95.60। तो अब एक बार टंकी फुल करा लेते हैं। और ये दूसरा पंप है जिससे मैंने स्टार्टिंग में फिल कराई थी, वो नहीं है। ये भी एक चीज़ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। फुल होगी फुल। एक पॉइंट पे लगाना, रिवर्स मारती है नहीं तो। आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में भी मैंने ऑटो कट तक भराया था और अब भी ऑटो कट हो चुका है। उससे ज़्यादा मैं नहीं भराऊंगा क्योंकि फिर डिस्पैरिटी हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें आ चुका है 38.43 लीटर और जो हमारा डीजल है वो आया है 3673 रुपये का। रेट इस टाइम चल रही है पिचिन में। तो जैसा कि आपने देख लिया 38 इतने कुछ लीटर आए। तो अब एक बार कैलकुलेशन और कर लेते हैं, पहले पेमेंट कर देते हैं इनका। तो मैंने टंकी फुल करा लिया, आप लोग देख सकते हैं 916 किलोमीटर रेंज आ चुकी है, टंकी एकदम फुल हो गई। तो फिलहाल अब मैं घर पहुंच चुका हूँ और 741.6 किलोमीटर जर्नी टोटल कवर हो चुकी है। 18.2 की ये माइलेज दिखा रही है। और उसके बाद जो हमारी अब जो मैंने 124 किलोमीटर की ट्रिप कवर करी है उसमें दिखा रही है 19.5 की माइलेज। तो एक बार जो हमारा प्रैक्टिकल आया है उसको भी करके देख लेते हैं। तो टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल जैसा कि आ रहा है 741.6। तो एक बार करते हैं। अब कैलकुलेटर आ गया मेरे पास, तो अब एकदम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम डालते हैं 741.6 और इसको हम डिवाइड मारेंगे जितने मतलब लीटर अभी आया था। तो लीटर आया था 38.43। तो इस टाइम अगर माइलेज देखें तो ये दिखा रही है 19.29। मतलब आप लगा लो 19 का लगा सकते हैं इसको, 19 साढ़े 18, क्योंकि ऑटो कट की बात थी। अगर मैं ज़्यादा भराता तो माइलेज कम भी हो सकती थी। लेकिन मतलब जिस हिसाब से टेस्ट था ना, आपने भी देखा होगा 3 इसके फेज़ थे। फर्स्ट फेज़ में गाड़ी ख़राब में चली थी, सेकंड फेज़ में तो मतलब ड्रैग रेस भी इसी से हो रही है, ऑफ रोडिंग टेस्ट भी इसी से हो रहे हैं। और उसके बाद थर्ड फेज़ में इसकी स्मूथ रनिंग रही है हाईवे पे, ये तो मैं कहना चाहूँगा थर्ड में।
स्मूथ रनिंग रही है। और उसके बाद 741 किलोमीटर कवर करने के बाद MID में 18.2 की माइलेज दिखा रही है, लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेट करके आए वो आए 19.29। तो अगर ये वाली जो कैलकुलेशन वाली देखे ना अपन की, मतलब जो हमारी माइलेज है ये वो कुछ इससे सिमिलर है जो ड्राइव इन्फो में दिखा रही है 19.5 की और यहाँ 19.2 की। तो ऐसी कुछ माइलेज निकली है, मतलब आप लगा लो मोटा मोटा कि हुंडई वेन्यू की इतनी अच्छी हमें माइलेज देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे चीज़, मतलब इतना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। और रफ़ भी चली है गाड़ी, ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, रफ़ भी काफ़ी चली है इस टाइम गाड़ी। तो मतलब 19.29 का माइलेज दिखा रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपको ये वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली मैं तो बहुत खुश हूँ इसकी माइलेज को देख के, आई एम इम्प्रेस्ड।